नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। तो देखो, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो बिंदु कौन कौन से है? पहला है दो रचनाएं, दूसरा भाषा और शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। अब उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काले पेन से लिख देंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे नीले पेन से हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। अब उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे बारी बारी से बिंदु। तो पहला बिंदु है हमारा दो रचनाएं, तो हेडिंग डालकर लिख देंगे दो रचनाएं अशोक के फूल या कबीर। अगर ये दोनों आते हो यही लिख दो, अगर कोई भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भी दो रचनाएं याद हों आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो। जब ना समझ में आए तो इन्हीं दो को याद कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आता है दूसरा बिंदु भाषा शैली। भाषा शैली में लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न भाषा शैली का प्रयोग किया। तो पहला हेडिंग भाषा, द्विवेदी जी ने साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। आपकी भाषा में स्पष्टता, यहाँ पर स्पष्टता लिखा है, यहाँ पर होगा स्पष्टता, इस तरह से ये है ना, गलत लिख गया है, स्पष्टता ये मात्रा हो जाएगी। और सहज साफ साफ झलकती है, सहजता उसमें साफ साफ झलकती है इनके भाषा में। आपने भाषा को सरल बनाने के लिए ज़रूरत के अनुसार उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, कहीं कहीं पर वाक्य लंबे हो गए हैं। उसके पश्चात संस्कृत भाषा के शब्दों के कारण आपकी भाषा कुछ कठिन हो गई है। आपकी भाषा उक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से सजीव बन पड़ी है। यानी उक्तियाँ और मुहावरा या लोकोक्तियाँ और मुहावरा का प्रयोग करने से ऐसा लगता, सजीव बन पड़ी का अर्थ होता है ऐसा लगता है जैसे घटना हमारे सामने घटित हो रही है। अब दूसरा बिंदु है शैली। शैली हेडिंग डालकर लिखेंगे हजारी प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में सुगठित शैली के विविध रूपों का प्रयोग किया। अब कौन कौन सी शैलियाँ हैं बारी बारी से उपबिंदु लिख लेते हैं। तो पहले का में लिखा है कि गवेषणात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग शोधपरक विचारों वाली रचनाओं के लिए किया जाता है। फिर आता है दूसरा खा में है भावात्मक शैली। तो भावात्मक शैली में लिखेंगे इस शैली का प्रयोग आपने ललित निबंधों में किया। इस शैली में माधुर्य, भावुकता और प्रवाह के गुण होते हैं। उसके बाद आता आपका बिंदु नंबर गा, इसमें घा लिखा है जबकि यहाँ पर होगा गा। आलोचनात्मक शैली, उन्होंने कबीर, सूर, साहित्य आदि पर आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं। इसमें सूझबूझ, चिंतन एवं स्पष्टता के गुण देखे जा सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बार आएगा चित्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली, प्रतीकात्मक शैली आदि का भी प्रयोग किया। ये हो गई आपकी शैली। फिर उसके बाद आता है साहित्य में स्थान। तो तीसरा बिंदु लिखकर हम साहित्य में स्थान लिखेंगे। फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान लेखक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी को हृदय से सम्मान दिया है। उनके लिखे निबंध बहुत ही उच्च कोटि के हैं। संसार में उनके साहित्यिक योगदान के लिए सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। तो ये हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। अगर इसमें से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर इसके अतिरिक्त किसी और कवि या लेखक या कवित्री या रचनाकार का अगर परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो भी आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।